अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब। हजरत साहब, आप दूसरी तीसरी शादी की बात करते हो। हमारे घर में तो अगर हम दूसरी शादी की बात कर देते तो जंग छिड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे आपके इलाके में दूसरी शादी की बात करें तो जंग छिड़ जाती है। हमारे घर के अंदर, इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, घर में वरना अगर पहले के दौर में देखा जाए तो हमारे बाप और दो शादियां ही करते थे, लेकिन उस वक्त कोई ऐसे माहौल नहीं होता था। देखो, आपके बाप दादा करते थे, आप नहीं कर रहे क्योंकि वो आपके बाप दादा थे। तो आप भी दो चार शादियां करके बहुतों के बाप दादे बन जाओ। आप ये तो जंग तो छिड़ेगी भाई, जब दूसरी शादी होगी जंग छिड़ेगी, ये तो नेचुरल है। इसमें ये कहना कि नहीं छिड़े तो कोई बात नहीं। वालदा को भी मुखालफत करने दो, आप अपना काम करो, वालदा से अच्छे सलूक से बात करो। अब अम्मा को बोलो, अम्मा एक बहू आपकी खिदमत कर रही है, मैं चाहता हूँ 4 बहुएं आपकी खिदमत करें। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक बहू आपके पांव दबा रही है, सर दबाने वाला कोई है ही नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टाइल चेंज करो थोड़ा सा। 3 फेंकू बैठे हुए थे, एक ने कहा मेरे अब्बा इतनी गर्म चाय पीते थे कि केतली से निकालते ही पी जाते। दूसरे ने कहा मेरे अब्बा इससे भी गर्म चाय पीते थे। उसने कहा इससे गर्म कैसे पियेंगे? उसने कहा ऐसी चाय थी केतली से मुंह लगाते थे। अब तीसरे के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था। उसने कहा मेरे अब्बा पत्ती खाते थे, चीनी खाते थे, दूध पीते थे, तवे पे बैठ जाते थे। अब ये ब्लॉगर को देखो ना, फिश फिश करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, और मिलियंस में चैनल उनके। मैं लैट्रिन में बैठा हुआ हूँ, वॉशरूम में बैठा हुआ हूँ, कब्ज हो गया मुझे, लोटा लेकर आओ। ऐसा चलेगा? आप भूल जाओ। 10 साल पहले कोई बता सकता था कि ये भी कोई पैसा कमाने का तरीका होगा? मैं वॉशरूम में बैठा हुआ हूँ, कोई बता सकता था? गादी की शादी हुई ना, ब्यूटी पार्लर से आजकल ऐसी डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, जमशेद को दुल्हन बना के बिठा देते हैं, बाद में वो जमशेद निकलता है। इतने ज्यादा होता है, इसलिए मैं कहता हूं भाई, औरत को भी चाहिए बंदे को पहले देख ले ओरिजिनल हुलिये में, और बंदे को भी चाहिए एक दफा पहले देख ले ओरिजिनल हुलिये में। ऐसे तो बहुत धोखे हो रहे हैं लोगों के साथ। तो इसी तरह किसी को धोखा हुआ, वो जब सही सच्ची मुच्ची की बेगम सामने आई तो वो कहने लगी आप मुझे बताएं मैं किस किस से पर्दा किया करूं? उसने सिर्फ मुझसे कर लिया अगर 27वीं रात को खत्म कुरान पे एतकाफ वाले रो रो के पागल हो गए। चलो 10 गर्लफ्रेंड्स में से एक का नंबर डिलीट कर दो यार, अब है मोबाइल में से। चलो अब एक का नंबर डिलीट कर दो, डिलीट एक का नंबर भी ब्लॉक कर दो यार, एक को कर दो। जो इनमें सबसे कम दर्जे की बदसूरत थी उसको ब्लॉक कर दो। ना 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 ना, ये नहीं होगा। तो रो क्यों रहा है? ये ड्रामेबाजी है कि नहीं है? एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा मुफ्ती साहब मेरी बीवी की ना शक्ल अच्छी है और ना बात करने का अंदाज अच्छा है। जिस नशीद में हल्का हल्का सा म्यूजिक आता है उसे सुनना जायज है क्या? देखिए, म्यूजिक हल्का हो या ज्यादा हो, भारी हो, तेज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज शरीयत में हराम है वो हराम है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना या म्यूजिक को सुनना ये शरअन जायज नहीं है। अब सॉन्ग भर के नहीं दे सकते, गुनाह है। नहीं, बहुत तहज्जुद का सवाब है। चप्पल पहनकर गुस्ल करना कैसा है? अच्छी बात है, चप्पल का भी गुस्ल हो जाएगा। क्या आईना देखने से वुजू टूट जाता है? नहीं भाई, अगर आप बहुत डरावने हैं तो शायद आईना टूट जाए। मुफ्ती साहब मैंने 3री शादी की है, मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो आए दिन लड़ती है और कहती है कि ये तो घर आ तुझे पंखे से बांधूंगी, तेरा वो हशर करूंगी। मैं क्या करूं, घर ही नहीं आओ। घर में पंखा निकलवा दो, एसी लगवा दो, किससे बांधेगी? रस्सियां खत्म कर दो घर में। मेरे बच्चों में ना एक दफा क्या हुआ, किसी ने कोई गलती की या वो कोई गिलास तोड़ दिया। मैं पूछ रहा हूं किसने तोड़ा है, तो जो बड़ा वाला है ना, वो छोटा था उस वक्त, तो वो सराहता नाम नहीं ले रहा, इसने मुझे इशारा कर रहा है ताकि उसको पता भी ना चले और मुजरिम भी पकड़ा जाए। मुझे इतनी हंसी आई, कह रहा किसने किया है। बच्चे ऐसी हरकत कर रहे होते हैं। वो एक आदमी था, दोनों शादीशुदा थे ना दोस्त। एक ने दूसरे से पूछा बता तेरी घर में कैसी गुजर रही है? ये तो नहीं बता सकता था, बीवी का गुलाम हूँ, बड़ी मजलूम हूँ। अपनी जिल्लत भी छुपानी थी और झूठ भी नहीं बोलना था। कहता है कुछ भी नहीं, मेरी तो बड़ी अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। तेरे भाई की बदमाशी तो तुझे पता ही है। कह रहा है सुबह उठता हूँ, चाय अपने लिए मैं खुद इसलिए बना देता हूँ कि यार मैं खुद अच्छी चाय बना लेता हूँ। तो मैं जब बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ चल तेरी भाभी के लिए भी एक कप उसमें डाल दूंगा, जब बनी रही है तो वो भी पी लेगी। यार फिर मैं कहता हूँ जब चाय बना ली तो पराठा भी खुद ही बना लो यार। तो फिर मैं जब एक पराठा तो मैंने कहा चल 2 डाल दे यार, तेरी भाभी भी खा ले। कह रहे इसके बाद ऑफिस जाता हूँ, दोपहर जब खाने के लिए आता हूँ तो लंच जो है फिर मैं लेता हुआ आता हूँ।
बनाता हूँ, जब मैं ला ही रहा हूँ तो चल तेरी भाभी भी खा लेगी। शाम की चाय, चाय तो तुझे पता है, मैंने बताया था चाय मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। जब बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ एक कप और डाल दो, तेरी भाभी भी। उलमा तो बयानात में ये करते, नज़र की हिफाजत करो, को एजुकेशन में किसी को ना देखो, कोई अच्छी लग रही है तो बहुत गुनाह मिल रहा है आपको, यूं यूं। मैं कहता हूँ जो अच्छी लग रही है निकाह का पैगाम भेज के शादी करो। इतना आसान कर दिया ना, शादी हो गई, दोबारा अच्छी लग रही है उससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई, अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हो रही और अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब आपको खारिश की बीमारी है। कि एक आदमी ने फोन किया कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया, किसी को कहा ना फोन करके कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया, घर आ। वो कह रहा पंगा जिन ने खुद ही लिया है खुद ही भुगतेगा हमने थोड़ी कहा था।